Hello, dear students. You are most welcome once again to our online study channel English with Narendra Sir. Dear students, in our last video we have studied chapter number 5 from our English textbook A Pact with the Sun. And today we will continue the chapter number 5, the further part. प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियो में हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 5 का आधा हिस्सा पढ़ चुके थे। आधा हिस्सा जो उसका आगे का बाकी था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक लड़का है जिसका नाम तानसेन है, जानवर की वो आवाज़ निकाला करता था। और एक बार एक यात्रियों का समूह जा रहा था, उसको डराने के लिए उसने टाइगर की आवाज़ निकाली और जो वो यात्री थे वो कोई नहीं थे, महान संगीतकार स्वामी हरिदास और उनके चेले यानी कि शिष्य वगैरह थे। तो उन्होंने इसकी तानसेन की प्रतिभा को पहचाना और उसको संगीत की शिक्षा दी और तानसेन एक महान संगीतकार बन गया। सम्राट अकबर ने जब इसकी प्रतिभा के बारे में जाना तो उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आमंत्रित किया। और आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं क्या है ये। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन फेवरेट बन गया, चहेता बन गया अकबर के दरबार का या अकबर के दरबार में। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक। एक बार उनसे कहा गया राग दीपक गाने के लिए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग रागा मेघ आफ्टर रागा दीपक टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन को कहा गया, तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर, तानसेन ने अपनी बेटी से कहा, एंड हर फ्रेंड, बेटी से उसकी सहेली से कहा, टू सिंग राग मेघ गाने के लिए कहा, आफ्टर रागा दीपक, राग दीपक गाने के बाद राग मेघ गाने के लिए कहा, टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि राग दीपक के इफेक्ट को, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए राग मेघ गाने के लिए अपनी बेटी और उसकी सहेली से तानसेन ने कहा। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या है चैप्टर। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन 1556 ईस्वी में अकबर के दरबार में गया। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और जल्दी ही वो एम्परर यानी सम्राट का फेवरेट बन गया यानी चहेता बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर तानसेन को किसी भी समय पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय तानसेन को संगीत के लिए या गीत गाने के लिए बुला लेता था। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. Quite often, कई बार तो he would just walk, वह खुद ही चला जाता into Tansen's house, तानसेन के घर में, to hear him practice, उनको प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए। यानी तानसेन जब प्रैक्टिस करते थे तो उनको सुनने के लिए सम्राट अकबर स्वयं ही उनके घर पे चले जाते थे। He also gave him many presents. तानसेन को उन्होंने कई प्रेजेंट भी दिए थे, कई गिफ्ट यानी उपहार भी दिए थे। Some of the courtiers became jealous of तानसेन. Some of the courtiers, जो दरबारी थे, कोर्टियर थे, उनमें से कुछ दरबारी क्या बन गए? जेलस बन गए। जेलस यानी ईर्ष्यालु, यानी तानसेन से वो ईर्ष्या रखने लग गए, जलन रखने लग गए। We shall never be able to rest till Tansen is ruined. We shall never be able to rest, हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा, कभी भी रेस्ट यानी चैन नहीं मिलेगा। टिल यानी तक, कब तक?
जब तक तानसेन इज रूइंड, यानी जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाता। रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। जब तक तानसेन बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक हमें चैन नहीं आएगा। ये बात किसने कही? अकबर के कुछ जो ईर्ष्यालु दरबारी थे उन्होंने कही। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया। उन दरबारियों में से एक दरबारी थे जिनका नाम शौकत मियाँ था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, उसने कहा कि आओ हम उनसे राग दीपक गवाते हैं, यानी राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। दूसरे आदमी ने पूछा कि ये हमारी किस प्रकार से हेल्प करेगा, सहायता करेगा। If raga Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. If यानी यदि रागा दीपक इज प्रॉपरली संग, यदि राग दीपक को सही ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, हॉट यानी गर्म, एयर यानी हवा, ये हवा को इतना ज़्यादा गर्म कर देता है, दैट द सिंगर इज बर्न्ट टू एशेज, बर्न्ट यानी जल जाना, एश यानी राख, ये हवा को इतनी ज़्यादा गर्म कर देता है कि राग दीपक गाने वाला जलकर राख में बदल जाता है। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक अच्छा, बहुत ही अच्छा सिंगर है, गायक कलाकार है। इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक, यदि वो राग दीपक को गाता है, ही विल डाई, तो वो मर जाएगा, एंड वी विल बी रीड ऑफ हिम, रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और हमें उससे क्या मिल जाएगा? छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सैड, शौकत मियाँ अकबर के पास गए और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं सोचते हैं कि तानसेन एक महान संगीतकार है। लेट अस टेस्ट हिम, हम उसका टेस्ट लेना चाहते हैं, या हम उसका टेस्ट लेंगे यानी परीक्षा लेंगे। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उसको कहिए आप राग दीपक गाने के लिए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान संगीतकार ही इसको सही ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ही कैन सिंग इट, वह इसको गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गया था, भयभीत हो गया। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा मानने से मना नहीं कर सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ठीक है मेरे स्वामी। ही सेड, उसने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे समय दीजिए। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होने के लिए, माई सेल्फ यानी स्वयं को, मुझे अपने आप को तैयार होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, डाउनकास्ट का मतलब होता है निराश, और अनहैप्पी का मतलब दुखी या उदास, तो वो इससे ज़्यादा, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट, इतना ज़्यादा निराश और दुखी वो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग गाऊंगा। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी को बताया। बट द हीट इफ गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू एसेज। बट द हीट इट गिव्स ऑफ, गिव ऑफ का मतलब होता है रिलीज करना या छोड़ना, लेकिन इससे जो मैं राग दीपक गाऊंगा, इससे जो हीट निकलेगी, इससे जो गर्मी निकलेगी, वो नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, न केवल लैंप को, दियों को वो जला देगी, इट विल आल्सो बर्न मी टू एशेज, ये मुझे भी एशेज यानी राख में बदल देगी, यानी मैं भी जल जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक विचार आया।
इफ समवन सिंग्स रागा मेघ एट द सेम टाइम, यदि कोई सेम टाइम उसी समय पे राग मेघ गा दे, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसको सही ढंग से गा दे, इट विल ब्रिंग रेन, तो ये वर्षा को लाएगा, यानी वर्षा शुरू हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। परहैप्स, परहैप्स यानी शायद, आवर डॉटर हमारी बेटी, सरस्वती शायद हमारी बेटी सरस्वती, और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है, उसने कहा। ही टोल्ड द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ, उसने दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। टोट यानी पढ़ाया, टीच की सेकंड फॉर्म है टोट, TAUGHT, इसको टोट बोलते हैं। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने प्रैक्टिस की यानी कि अभ्यास किया, नाइट एंड डे दिन रात, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह तक उन्होंने दिन रात अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें इंतज़ार करना है कब तक, जब तक कि लैंप यानी दिए जलना शुरू नहीं हो जाते। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद तुम गाना शुरू कर देना। अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं आगे, इनको देख लेते हैं। बोथ रागाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, बोथ यानी दोनों, रागाज यानी राग, वर संग गाई गई, अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के अनुसार, जो योजना उन्होंने बनाई थी उस योजना के अनुसार दोनों राग गाई गई। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के जो एनिमीज थे, एनिमी यानी शत्रु, जो शत्रु थे उनको पनिश किया यानी दंड दिया। तानसेन डाइड इन 1585, और तानसेन 1585 ईस्वी में मर गए। द लीजेंड गोज यानी लोक कथा, लीजेंड यानी लोक कथा, गोज यानी आगे बढ़ती है। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग रागा दीपक। कहानी आगे बढ़ती है, और ऑन द अपॉइंटेड डे यानी जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिली थी या जो दिन तय किया गया था, द होल टाउन, होल यानी संपूर्ण, टाउन यानी कस्बा, असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। टू हियर तानसेन, तानसेन को सुनने के लिए, सिंग रागा दीपक, तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उसने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, जो हवा है, जो वायु है वो क्या हो गई, वार्म यानी गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्ड इन पर्सपिरेशन, सून यानी शीघ्र ही, पीपल यानी लोग, इन द ऑडियंस, ऑडियंस यानी श्रोता, श्रोता जो बैठे हुए थे, वर बाथ्ड यानी नहा गए, इन पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब क्या होता है, पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना। इसके लिए एक शब्द और होता है पसीने के लिए, SWEAT, स्वेट, स्वेट यानी पसीना। तो पर्सपिरेशन यानी पसीना, यानी कि जो जनता है, जो श्रोता है, वो पसीने में भीग गए। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां थी वो सूख गई। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर नीचे गिर पड़ी। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, जब संगीत जारी रहा। बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरकर नीचे गिर गए। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन, बिकॉज ऑफ द हीट का मतलब गर्मी के कारण जो पक्षी थे वो मर के नीचे गिर गए। एंड द वाटर इन द रिवर्स, और जो नदियों का पानी था, बिगेन यानी शुरू हो गया, टू बॉइल, बॉइल यानी उबलना, नदियों का पानी उबलना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नो वेयर एंड लाइटेड द लैम्प। पीपल क्राइड आउट, लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए। इन टेरर, टेरर यानी भय, डर के मारे लोग चिल्लाने लग गए। एज फ्लेम शॉट अप, क्योंकि फ्लेम्स यानी लपटें, शॉट अप यानी जल गई थी। आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से। एंड लाइटेड द लैम्प्स, पता नहीं कहाँ से लपटें आ गई और दियों को जला दी, और लोग डर के मारे चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए।
एट वंस यानी तत्काल ही सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागा मेघ, उसी समय सरस्वती और रूपवती ने बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू सिंग यानी गाना, रागा मेघ राग मेघ गाना शुरू कर दिया। किसने? सरस्वती और रूपवती ने। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान बादलों से भर गया, एंड द रेन केम डाउन, और वर्षा होने लग गई। तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वाज वेरी इल आफ्टर दिस, कहानी आगे ये बताती है कि इसके बाद तानसेन बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया। एंड अकबर वाज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बड़ा दुख हुआ। सॉरी का मतलब होता है दुख होना। दैट ही हैड कोज्ड हिम यानी उसकी वजह से, उसको अकबर की वजह से, अकबर के कारण, कोज का मतलब होता है कारण, अकबर के कारण सो मच सफरिंग, सफरिंग यानी कष्ट, पीड़ा, दुख, यानी कि अकबर के कारण तानसेन को इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी, कष्ट भोगने पड़े। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उसने तानसेन के जितने भी एनिमीज थे यानी कि शत्रु थे उन सबको दंड दिया। व्हेन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन स्वस्थ हो गया, द एंटायर सिटी रिजोइस्ड, रिजोइस का मतलब होता है खुशी मनाना, पूरे शहर ने खुशी मनाई। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन अकबर के दरबार का सिंगर बना रहा, रिमेन यानी बना रहा, कब तक? जब तक कि वो मर नहीं गया। वो कब मरा था? 1585 ईस्वी में, यानी 1585 ईस्वी तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक तानसेन अकबर के दरबार का सिंगर यानी गायक बना रहा। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, कंपोज का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। उसने सेवरल यानी कई, न्यू यानी नई, कई नई राग और बनाई। तानसेन्स टोम इज इन ग्वालियर, TOMB, इसको बोलते हैं टोम। क्या बोलते हैं? टोम। तो तानसेन की जो टोम थी वो कहाँ थी? ग्वालियर में थी। इसमें 20 साइलेंट है बच्चों, इसको टोम ही बोलते हैं। ये वापस लिख देता हूँ मैं, टोम। तो टोम का मतलब होता है कब्र। तानसेन की जो कब्र है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ये पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थल। ये एक तीर्थ स्थल बन चुका है, किनके लिए? फॉर म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों के लिए। संगीतकारों के लिए तानसेन की जो कब्र है वो क्या बन चुकी है? एक तीर्थ स्थल बन चुका है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कर लेने हैं और होमवर्क को अपनी नोटबुक में करके और ग्रुप में सेंड कर देना है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।